डियर स्टूडेंट्स, आज हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में जानेंगे और इसकी जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 8.1 वो आज हम सॉल्व करेंगे। तो पहले आपको पता होना चाहिए इसके रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। पहले आपको पता होना चाहिए ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, आप किन एक्सप्रेशंस को कह सकते हैं कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। तो वो एक्सप्रेशंस जिनमें वेरिएबल्स होंगे प्लस कॉन्स्टेंट्स या वेरिएबल्स कॉन्स्टेंट्स, और ये जो वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स हैं इनको आपस में कनेक्ट करते हैं फोर फंडामेंटल ऑपरेटर्स ऑफ मैथमेटिक्स प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो हम ये कहेंगे कि कोई भी एक्सप्रेशन जिस एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स होंगे कॉन्स्टेंट्स होंगे उन एक्सप्रेशंस को हम कह सकते हैं कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अगर मैं 4x यहाँ पे लिखूंगा, देखिए एक एक्सप्रेशन है, मैं कहूँगा ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्यों है? क्योंकि इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स हैं, इनमें कॉन्स्टेंट्स हैं, और ये जो वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स हैं इनको जोड़ा गया है कुछ ये जो फंडामेंटल ऑपरेटर्स हैं उनसे इन वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स को जोड़ा जाता है। तो मैं आपको और एक एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ। 14x प्लस 3y प्लस 8z स्क्वायर। देखें, ये यहाँ पे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये क्यों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? क्योंकि इनमें यहाँ पे वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे वेरिएबल है x, y एंड z, और यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो हम लिखेंगे यहाँ पे 3 या कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? क्योंकि इसमें वेरिएबल्स हैं इसमें, इस एक्सप्रेशन में, और कॉन्स्टेंट्स हैं। इन वेरिएबल्स और इन कॉन्स्टेंट्स को जोड़ा गया है किनसे? फंडामेंटल ऑपरेटर्स ऑफ मैथमेटिक्स जो है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे एडिशन है। अगर हम और एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाएंगे, हम लिखेंगे 4x स्क्वायर माइनस 9y प्लस 8/3। This is an algebraic expression. Why? Because this expression contains variables and constants, and these variables and constants are connected with fundamental operators of mathematics. That is, यहाँ पे एडिशन है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है, यहाँ पे डिवीजन है, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में सारे फंडामेंटल ऑपरेटर्स ऑफ मैथमेटिक्स होंगे। इसमें एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, और चार भी हो सकते हैं। तो इसके बाद इसमें आपको आता है कि टर्म किसको कहते हैं। इसमें और एक पॉइंट के बारे में आपको जानना है जिसको बोलते हैं टर्म। व्हाट इज टर्म ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? देखिए, ये मैंने यहाँ पे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी है। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में या इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में बहुत से पार्ट्स होते हैं। देखिए, एक पार्ट है यहाँ पे इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, ये एक पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, ये और एक पार्ट है यहाँ पे, और ये एक पार्ट है। इसमें भी तीन पार्ट्स हैं इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, इसमें एक ही पार्ट है। तो ये जो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जिन पार्ट्स को सेपरेट किया जाता है बाय द साइंस ऑफ प्लस एंड माइनस, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो इन पार्ट्स को हम टर्म्स कहते हैं। अब ये पार्ट क्या होता है? फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें 4x स्क्वायर ये एक पार्ट है, -9y ये एक पार्ट है, 8/3 ये एक पार्ट है। इन्हीं पार्ट्स को बोलते हैं ये टर्म्स हैं। देखिए, ये एक टर्म है, दिस इज वन टर्म, ये दूसरी टर्म है, और ये तीसरी टर्म है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की।
और अगर हम इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करेंगे, यहाँ पे 14x एक पार्ट है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, और दूसरा पार्ट है 3y, और एक है 8z² और एक है 3। ओके, तो हम कहेंगे ये जो ये पार्ट्स है, इन पार्ट्स को सेपरेट करते हैं, इन पार्ट्स को ये जो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इन पार्ट्स को जो अलग थलग करता है वो कौन है? एक होता है प्लस, दूसरा होता है माइनस। ठीक है ना? देखो यहाँ पे अगर ये 3 पार्ट्स है, इन पार्ट्स को कौन अलग अलग करता है? या करता है माइनस या करता है प्लस। तो इन्हीं पार्ट्स को हम टर्म्स कहते हैं। अगर मैं अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करता हूं, इसमें खाली एक टर्म है। कौन सी? खाली एक टर्म है, वन टर्म। वो कौन सी है? वो है 4x। अगर हम इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करेंगे, इसमें 4 टर्म्स हैं। कौन कौन टर्म है? इसमें 4 टर्म्स हैं। कौन कौन सी टर्म है? 14x², 3y है, 8z² है और 3 है। ठीक, अगर हम इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करेंगे, यहाँ पे है कितने पार्ट्स? 1 2 3 पार्ट्स। इन पार्ट्स को किसने डिवाइड किया है? माइनस और प्लस ने। तो हम यहाँ पे कहेंगे इसमें 3 पार्ट्स हैं, इसमें 3 टर्म्स हैं। ठीक है, ये इसमें 3 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स। इसमें 4x² एक टर्म है, -9y दूसरी टर्म है, 8/3 और एक टर्म है। ठीक, देखिए इसके बाद इसमें और एक पॉइंट आता है जिसको बोलते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट्स किसको हम कहेंगे? देखिए, लेकिन कोफिशिएंट से पहले भी और एक पॉइंट आता है जिसको बोलते हैं फैक्टर। ठीक है ना? फैक्टर हम किसको कहेंगे? ये जो फैक्टर है या फैक्टर्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या फैक्टर ऑफ ए टर्म जो है, हम किसको कहेंगे? देखिए, अगर आप यहाँ पे इस टर्म को देखेंगे, ये जो यहाँ पे ये वाली टर्म है 4x, या ये जो यहाँ पे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें खाली एक टर्म है। देखिए, ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक ही टर्म है। ठीक है ना? इस पर्टिकुलर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में खाली एक टर्म है। ये जो टर्म है, ये प्रोडक्ट, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ वन और मोर नंबर्स और न्यूमरल्स और कॉन्स्टेंट्स। देखिए, इसको आप इस 4 को आप कॉन्स्टेंट भी कह सकते हैं। ठीक है ना? ये कॉन्स्टेंट है यहाँ पे, या इसको आप कोफिशिएंट भी कह सकते हैं, लेकिन मुझे पहले पढ़ना है फैक्टर। तो मैं ये कहूँगा, ये जो ये टर्म है यहाँ पे 4x, इस 4x में ये प्रोडक्ट है, ये एक मजमुआ है। किनका? किनका है? ये मजमुआ है वेरिएबल्स का, एक वेरिएबल का और एक कांस्टेंट का, या एक कोफिशिएंट का, या मैं यहाँ पे मोर स्पेसिफिकली कहूँगा ये कांस्टेंट है। तो इन्हीं को फैक्टर्स बोलते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको और एक यहाँ पे बताऊंगा 4z, दिस इज अ टर्म और दिस इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और दिस इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैज ओनली वन टर्म। दिस टर्म इज द प्रोडक्ट ऑफ, देखिए ये प्रोडक्ट किसका है? प्रोडक्ट ऑफ 4 and z। ठीक है ना? ये प्रोडक्ट है किसका? 4 and z का। तो मैं ये कहूंगा, ये जो यहाँ पे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसका फैक्टर है 4 और इसका फैक्टर है z। ठीक है ना? अगर मैं यहां पे देखूंगा 9y में -9y, ठीक, ये जो -9y है, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ -9 and y। ठीक, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ -9 and y। तो मैं ये कहूंगा कि ये जो -9 and y है, ये इस टर्म के, या इस, अगर आप इसको कंसिडर करेंगे यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या ये इस टर्म के 2 फैक्टर्स हैं -9 and y।
ठीक। इसके बाद हमको और एक पॉइंट यहाँ पे पढ़ना है जिसको बोलते हैं कोफिशिएंट। व्हाट इज कोफिशिएंट? कोफिशिएंट आप किसको कहेंगे? देखिए, आप अभी तो हमने ये डिस्कस किया है कि ये फोर फोर ज़ड है, ये प्रोडक्ट है किसका? ये फोर ज़ड जो यहाँ पे हैं, ये टर्म या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन प्रोडक्ट है फोर एंड ज़ड का, ठीक है ना? तो मैं यहाँ पे ये भी कह सकता हूँ, ये न्यूमेरिकल फैक्टर है, ये वाला न्यूमेरिकल फैक्टर, ये फोर है ना, ये एक न्यूमेरल है, ये एक कांस्टेंट है, ये एक न्यूमेरल है। इस न्यूमेरल फैक्टर को, ये जो न्यूमेरल फैक्टर है, इसी को बोलते हैं कोफिशिएंट। अगर मैं यहाँ पे इस 14 एक्स स्क्वायर में देखूंगा, इस 14 एक्स स्क्वायर में कौन सा ये दिस टर्म इज द प्रोडक्ट ऑफ 14 एंड एक्स स्क्वायर। अब इसमें कोफिशिएंट कौन है? इसमें कोफिशिएंट कौन है? इसमें जो न्यूमेरल फैक्टर होगा, न्यूमेरल फैक्टर, इसी न्यूमेरल फैक्टर को कहते हैं, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट। इसके बाद इसमें आपको और भी कुछ टर्म्स हैं जिनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए, इसमें आता है मोनोमियल, इसमें आता है या हम कह सकते हैं टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। टाइप्स, पहले इसमें आता है मोनोमियल। मोनोमियल आप किसको कहेंगे? मोनोमियल is that algebraic expression जिसमें खाली एक ही टर्म होगा। वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें खाली एक टर्म होगी, तो हम कहेंगे उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को स्पेशली नाम दे सकते हैं मोनोमियल। फॉर एग्जांपल 4x, 9x स्क्वायर, 18y, 3z स्क्वायर, 3z। देखिए, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों? इसमें वेरिएबल है, इसमें कांस्टेंट है, यहाँ पे मान लीजिए 0, ठीक है ना? तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसके बाद इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में खाली एक टर्म है, वो है 4x, तो हम इसको बोल सकते हैं ये मोनोमियल है। इसी तरह ये भी एक मोनोमियल है, ये भी एक मोनोमियल है, ये भी एक मोनोमियल है, और ये भी एक मोनोमियल है। तो हम ये कहेंगे एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन्स ओनली वन टर्म, वी कॉल इट मोनोमियल। इसके बाद और एक आता है बाइनोमियल। What is binomial? Binomial is that algebraic expression which contains two terms. For example, मैं यहाँ पे लिखूंगा 4x square plus 9. This is an algebraic expression. This algebraic expression contains two terms. We can say that this is a binomial. First of all, this is an algebraic expression. Secondly, we can provide this algebraic expression as a specific name. We can call this algebraic expression by a specific name, namely binomial. This is a binomial. 3z plus 80 plus 14. This is a binomial. हम ये भी लिख सकते हैं 19x square plus 8. This is a binomial. हम ये भी लिख सकते हैं 18x plus 5y. This is a binomial because this is an algebraic expression, and in this very algebraic expression here are only two terms, so we can say that this is a binomial.
There is another term which is called trinomial. What is trinomial? Trinomial is that algebraic expression which has three terms. For example, 4x square plus 9x plus 8. This is a trinomial. X plus y plus z. This is a trinomial. X plus 11y plus minus 3. This is a trinomial because this algebraic expression has three terms. One term, 2 and 3. इसके बाद इसमें आता है like terms and unlike terms. Like terms and unlike terms. What are like terms and what are unlike terms? Like terms देखिए, मैं आपको इससे पहले यहाँ पे एक देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखूंगा 4xy प्लस 19z. ये जो एक बाइनोमियल मैंने यहाँ पे लिखा है, इसमें जो ये वाला पार्ट है दिस एक्स वाई, इसको बोलते हैं वेरिएबल पार्ट. इसको बोलते हैं वेरिएबल पार्ट. तो हम ये कह सकते हैं कि two terms are said to be like terms if their variable part is same. हम दो टर्म्स को तब कह सकते हैं कि ये लाइक टर्म्स हैं जब उनका वेरिएबल पार्ट सेम होगा. चाहे कोएफिशिएंट सेम होगा या नहीं होगा, लेकिन अगर वेरिएबल पार्ट सेम होगा तो हम कहेंगे ये लाइक टर्म्स हैं. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दो टर्म्स लूंगा 4x और -4x. मैंने ये दो टर्म्स लिए हैं, एक है 4x, दूसरे है -4x. These two terms are like terms because their variable part is same. यहाँ पे variable part क्या है x, यहाँ पे variable part क्या है x. So we can say that these two terms are like terms. मैं और एक एग्जांपल यहाँ पे आपको देता हूँ. -5x square and 7x square. These are the two terms. If we test whether these two terms are like terms or not, we will see or we will check it as variable part. If the variable part is same, we can say that these two terms are like terms. This is first term, this is -5x square. Here the variable part is x square. In this very term 7x square, here also variable part is x square. In these two terms, variable part is same. We can say that these two terms are like terms. Why these two terms are like terms? Because their variable part is same. मैं आपको और एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ. 2x square y and -3x square y. These two terms are these two terms like terms or not, or unlike terms? We will test. Are these two terms are like terms or unlike terms? We will check their variable part. Here the variable part is x square y. Here also variable part is x square y. We can say that these two terms are like terms. Also, I will give another example. 3x square y and 4x square. क्या ये दो टर्म्स लाइक टर्म्स हैं या अनलाइक टर्म्स हैं? पहले हम लाइक टर्म्स की बात करते हैं. देखो यहाँ पे वेरिएबल पार्ट क्या है एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ पे वेरिएबल पार्ट क्या है एक्स स्क्वायर खाली. तो क्या ये वेरिएबल पार्ट बराबर है? नहीं है बराबर, क्योंकि यहाँ पे y मिसिंग है. सो वी कैन से दैट दीज टू टर्म्स आर नॉट लाइक टर्म्स.
ये लाइक टर्म्स नहीं है क्योंकि इनका इनका वेरिएबल पार्ट सेम नहीं है। तो अब मैं यहां पे आपको बताऊंगा व्हाट आर अनलाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स, unlike terms are those term unlike terms are those terms in which variable part is not same। हम दो टर्म्स को तब कह सकते हैं कि ये अनलाइक टर्म्स है अगर उनका वेरिएबल पार्ट सेम नहीं होगा। तो फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लिखूंगा 2xyz और यहां पे मैं लिखूंगा x² yz। देखिए एक टर्म है, इस टर्म में जो वेरिएबल पार्ट है वो है xyz, इस टर्म में जो वेरिएबल पार्ट है वो है x²yz। क्या ये वेरिएबल पार्ट सेम है? ये वेरिएबल पार्ट सेम नहीं है क्योंकि यहाँ पे x² है, यहाँ पे खाली x है। यहाँ पे तो yz ठीक है, यहाँ पे भी yz है, लेकिन यहाँ पे xyz है, यहाँ पे x²yz है, ये दोनों बराबर नहीं है। सो वी कैन से दैट दीज टू टर्म्स आर अनलाइक टर्म्स। व्हाई? बिकॉज देयर वेरिएबल पार्ट is not same. I will give another example like 12x² y² z² और यहाँ पे मैं लिखूंगा 11x² yz²। देखिए these are two terms. First of all, these are two monomials. Why these are two monomials? Because this algebraic expression contains only one term, so this is monomial. This is also an algebraic expression which contains only one term, so this is monomial. Now in this very monomial, the variable part is x² y² z²। और दूसरा जो हमारा ये जो मोनोमियल है या जो दूसरी टर्म जो हमारी है, इसमें जो वेरिएबल पार्ट है वो है x² yz²। ये वेरिएबल पार्ट सेम नहीं है, दिस इज डिफरेंट। हियर इज x² y² z², यहाँ पे खाली x² yz² है। सो वी कैन से दैट दीज टू टर्म्स आर अनलाइक टर्म्स। देखिए अगर आपको एडिशन करना होगा, आपको सब्ट्रैक्शन करना होगा, तो आप तभी दो टर्म्स को आपस में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। आप दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को तब आपस में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं अगर इनका वेरिएबल पार्ट सेम होगा, या हम ये भी कह सकते हैं हम दो टर्म्स को तब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। हम एडिशन भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं दो टर्म्स को तभी जब वो लाइक टर्म्स होंगे। अगर अनलाइक टर्म्स होंगे आप इनको एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं। आप इनको कर सकते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन, लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। हम अभी एक्सरसाइज करेंगे, वहां पे आपको समझ आएगा कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है लाइक टर्म्स को हम किस तरह एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। ये जो अनलाइक टर्म्स हैं, जब हम इनको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं उनका आंसर या उनका आउटपुट या रिजल्ट हम किस तरह लिखते हैं। देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज 8.1 है। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे।
क्या है? ऐड द फॉलोइंग, ऐड द फॉलोइंग। क्या है हमारे पास? एक है ए बी माइनस बी सी, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। दूसरी है बी सी माइनस सी ए, और तीसरी क्या है? सी ए माइनस सी ए माइनस ए बी। देखिए, मुझे यहां पे क्या करना है? मुझे यहां पे इन तीन, ये जो तीन बाइनोमियल्स हैं, मुझे इनको करना है ऐड। मुझे इनको करना है ऐड। तो मैं किस तरह इनको ऐड करूं? देखिए, मैं लिखूंगा ए बी माइनस बी सी, मुझे ऐड करना है इसको बी सी माइनस सी ए के साथ, इसको ऐड करना है सी ए माइनस ए बी के साथ। ठीक है ना? तो हम किस तरह करेंगे? देखिए, पहले मैं इन ब्रैकेट्स को यहां पे सॉल्व करूंगा। मैं ब्रैकेट्स को ओपन करता हूं। मैं लिखूंगा ए बी माइनस बी सी। देखिए, प्लस से यहाँ पे प्लस है, तो ये इसकी साइन रहेगी ऐसे ही, यहाँ पे आएगा माइनस सी ए प्लस सी ए माइनस ए बी। मैंने ब्रैकेट्स को ओपन किया है। ठीक। तो इसके बाद मैंने आपको अभी बोला है, वो टर्म्स जिन टर्म्स का वेरिएबल पार्ट सेम होगा, मैं इनको एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकता हूं। देखो, अगर मैं ये टर्म, पहली टर्म देखूंगा, यहाँ पे ए बी एक टर्म है। अब मैं इन इन टर्म्स में, ये जो बाकी टर्म्स है, मैं देखूंगा इन टर्म्स में किस टर्म का वेरिएबल पार्ट ए बी होगा। देखो, अगर हम यहाँ पे इसमें वेरिएबल पार्ट बी सी है, इसमें वेरिएबल पार्ट बी सी है, इसमें वेरिएबल पार्ट सी है, इसमें वेरिएबल पार्ट सी ए है, लेकिन यहाँ पे जो लास्ट वाली टर्म है, ये वाली, इसमें वेरिएबल पार्ट ए बी है। तो मैं इनको एक ही जगह पे लिखूंगा। मैं लिखूंगा यहाँ पे ए बी माइनस ए बी। ठीक है। इसके बाद मैं दूसरी टर्म उठाऊंगा यहाँ पे माइनस बी सी। ये एक टर्म है जिसमें वेरिएबल पार्ट है बी सी, और इसका कोफिशिएंट है -1। ठीक है ना? तो अब मैं ये जो है, ये वाली टर्म, मैं बाकी टर्म्स में देखूंगा कि किस टर्म में वेरिएबल पार्ट बी सी होगा। तो इसको साथ में ही है यहाँ पे ये वाली टर्म जिसका वेरिएबल पार्ट है बी सी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, देखो, ये पहले मैं लिखूंगा माइनस बी सी, इसके बाद में लिखूंगा प्लस बी सी। इसके बाद यहाँ पे खाली दो टर्म्स बच गए हैं। तो इन दोनों टर्म्स का वेरिएबल पार्ट सेम होगा, तो मैं लिखूंगा इनको साथ ही में सी ए प्लस सी ए, माइनस सी ए प्लस सी ए। देखो, ए बी माइनस ए बी, यहाँ पे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, सेम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ पे, और बीच में माइनस। अगर हम ए बी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? या इसको हम बोल सकते हैं कैंसिल भी हो जाता है, या जीरो लिखेंगे आंसर। ठीक है ना? जीरो आया अभी तक। इसके बाद यहाँ पे देखो, माइनस बी सी प्लस बी सी, आपके पास एक टर्म है वो है माइनस बी सी, और दूसरी टर्म है बी सी। इनको ऐड करना है, तो ये बी सी और ये बी सी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे भी प्लस जीरो आएगा। ठीक है ना? इसके बाद माइनस सी ए प्लस सी ए, ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये दो टर्म्स हैं, इनकी अपोजिट साइन है। ठीक है ना? इनका वेरिएबल, इनका जो ये जो कोफिशिएंट है वो 1 है दोनों जगहों पे, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे भी जीरो आएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर आया जीरो। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिखाता हूँ।
देखिए क्या है, ए माइनस बी प्लस ए बी, कामा बी माइनस सी प्लस बी सी, कामा सी माइनस ए प्लस ए सी। मुझे क्या करना है, मुझे इन तीन, ये जो यहाँ पे तीन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, ये एक है, ये दूसरी है, और ये वाली तीसरी है। इनमें मुझे क्या करना है, इनमें मुझे करना है ऐड आपस में। तो मैं क्या लिखूंगा सॉल्यूशन में, देखो मैं सॉल्यूशन में लिखूंगा, ए माइनस बी प्लस ए बी, इसको मुझे ऐड करना है बी माइनस सी प्लस बी सी, इसको मुझे ऐड करना है सी माइनस ए प्लस ए सी के साथ। ठीक, तो इसके बाद मैं यहाँ पे ब्रैकेट्स को ओपन करूंगा, ये आएगा मुझे ए माइनस बी प्लस ए बी, यहाँ पे मुझे आएगा बी, ये यहाँ पे प्लस वन से इसको मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब यही होता है। ठीक है ना, तो मैं लिखूंगा माइनस बी माइनस सी प्लस बी सी, क्योंकि प्लस वन से जब आप किसी भी टर्म को, किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये इसकी प्रॉपर्टी है वन की। प्लस सी माइनस ए प्लस ए सी, ब्रैकेट्स को ओपन किया। इसके बाद मैं दूसरा स्टेप क्या करूंगा, मैं वो टर्म्स, जिन टर्म्स का वेरिएबल पार्ट सेम होगा, इनको मैं एक ही जगह पे रखूंगा। ठीक है ना, फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी, फॉर द सेक ऑफ फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी। ए, देखो यहाँ पे ए है, एक टर्म है, यहाँ पे मैं देखूंगा और कोई टर्म है जिसका वेरिएबल पार्ट ए होगा, यहाँ पे है माइनस ए, लिखा मैंने इधर, इनको मैं ऊपर टिक मारूंगा, क्यों, क्योंकि एग्जॉस्ट हो गई है, हमने इनको यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे देखो, इसके बाद मैं बी पे आता हूँ, माइनस बी मैंने लिखा है, इसका वेरिएबल पार्ट बी है, यहाँ पे और एक टर्म है, यहाँ पे ये भी, तो इसके साथ ही मैं लिखूंगा। इसके बाद तीसरी है ये वाली ए बी यहाँ पे लिखा मैंने, देखो यहाँ पे आप आ जाओ, यहाँ पे और कोई टर्म नहीं है जिसका वेरिएबल पार्ट ए बी है, तो इसको ऐसे ही रखना है। इसके बाद आप आए यहाँ पे सी पे, मैंने माइनस सी लिखा है, यहाँ पे और एक टर्म है प्लस सी जिसका वेरिएबल पार्ट सेम है। इसके बाद आए यहाँ पे प्लस बी सी पे आए, लिखा मैंने बी सी, यहाँ पे और कोई टर्म नहीं है, और यहाँ पे और एक टर्म बची है ए सी। ठीक है ना, और कोई टर्म नहीं है जिसका वेरिएबल पार्ट ए सी है, तो भी मैंने ऐसे ही लिखा है। देखो इसके बाद ए माइनस ए ये कैंसिल हो गया, माइनस बी प्लस बी ये भी कैंसिल हो जाएगा। ये आपस में क्यों कैंसिल होते हैं, क्योंकि देखो ये ए है, इसको एडिशन असल में करना है अपने ही एड टू इनवर्स से, या ए माइनस ए ये जीरो, माइनस बी प्लस बी, ये माइनस बी है, इसका एडिटिव इनवर्स है बी। ठीक है ना, तो ये जब आप किसी नंबर का एडिटिव इनवर्स निकालते हैं, जब आप इनको आपस में ऐड करते हैं, तो अब हमारा रिजल्ट जीरो आता है। अब यहाँ पे ये सी और ये सी कैंसिल हुआ, तो हमारा बचा क्या, हमारा यहाँ पे बचा है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। देखो इन तीनों टर्म्स में सी कॉमन है, सॉरी इनमें क्या कॉमन है, इन ए बी बी सी ए सी, इनमें कुछ कॉमन नहीं है तीनों टर्म्स में, तो ये इसका हमारा आंसर मिलेगा। चले, इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, इसी का थर्ड पार्ट क्या है, 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस थ्री पी क्यू प्लस 4
और दूसरी टर्म क्या है 5 प्लस 7 pq माइनस 3p² q स्क्वायर। ठीक, तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे 2p² q स्क्वायर माइनस 3pq प्लस 4 प्लस, यहाँ पे मैं इस तरह रखूंगा इस ब्रैकेट को, प्लस 5 प्लस 7pq माइनस 3pq स्क्वायर p² देखिए ये दो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, हम इनको ट्राइनोमियल्स भी बोल सकते हैं क्योंकि इनमें तीन तीन टर्म्स, इसमें भी तीन टर्म्स है, इसमें भी तीन टर्म्स है। सो वी हैव टू ऐड हियर टू ट्राइनोमियल्स। ओके, नाउ देखिए आई विल ओपन द ब्रैकेट्स हियर, दैट विल बी 2p² q स्क्वायर माइनस 3pq प्लस 4 प्लस 5 प्लस 7pq माइनस 3p² q स्क्वायर। ओके, देखो अब मैं यहाँ पे देखूंगा वो टर्म जिनका वेरिएबल पार्ट सेम होगा, वो क्या है। देखो पहली टर्म में उठाऊंगा ये मैं लिखूंगा 2p² q स्क्वायर। इसके बाद इन टर्म्स में वो टर्म जिसका वेरिएबल पार्ट सेम होगा वो मैं यहीं पे लिखूंगा। इससे हमको आसानी होती है कुछ भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने में। हमने ये भी एग्जस्ट किया यहाँ पे। इसके बाद लिखेंगे हम -3pq, लिखा मैंने ये। इसके बाद इन टर्म्स में वो टर्म जिसका वेरिएबल पार्ट सेम होगा वो है 7pq, ये भी हमने एग्जस्ट। इसके बाद खाली मेरे पास बचा है 4 प्लस 5। ठीक है ना, ये भी एग्जस्ट हुई है। देखिए 2p² q स्क्वायर माइनस 3p² q स्क्वायर, आप इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब इनमें किस तरह सब्ट्रैक्ट करना है, आपको इसी तरह सब्ट्रैक्ट करना है जिस तरह आप सिंपल न्यूमेरल्स या कॉन्स्टेंट्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखो यहाँ पे आपको 2 माइनस 3 करना है, कांस्टेंट यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है -3। जरा करो 2 माइनस 3, ये किसके बराबर आएगा -1 के बराबर, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम -1 और साथ लिखेंगे हम इनका वेरिएबल पार्ट, वो क्या है -1 p² q स्क्वायर। लेकिन ये 1 नहीं लिखते हैं क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला है प्रॉपर्टी ऑफ 1, मल्टीपल की जो प्रॉपर्टी ऑफ 1, जब भी आप 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं इस नंबर के रिजल्ट में आउटपुट में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये नहीं लिखते हैं। इट इज एब्सर्ड इफ यू राइट इट हियर, तो ये नहीं लिखना होता है, तो डायरेक्ट लिखना है -p² q स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पे -3pq प्लस 7pq। देखो इन दो एक्सप्रेशंस में इन दो टर्म्स में हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनका वेरिएबल पार्ट सेम है। देखो -3 और लिखना है +7, यही है ना -3pq प्लस 7pq। आप इसी तरह अगर अगर सब्ट्रैक्ट करना होगा वही लिखना है, अगर एडिशन करना होगा इसी तरह लिखना है, लेकिन वेरिएबल पार्ट यहाँ पे आपको साथ नहीं लिखना है। तो यहाँ पे पहले यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करते हैं रफ में, -3 प्लस 7 वो किसके बराबर आएगा 4, ये +4 आया तो लिखना है +4। इसके बाद लिखना है इनका वेरिएबल पार्ट क्या है, जो इसमें भी वही वेरिएबल पार्ट है और यहाँ पे भी वह, क्योंकि ये लाइक टर्म्स है इनका वेरिएबल पार्ट सेम है, तो वो वेरिएबल पार्ट लिखना है 4pq। इसके बाद ये भी हमने एग्जॉस्ट की है, तो 4 + 5 दैट इज 9। ठीक है ना, आप इस तरह भी लिख सकते हैं, और 4pq माइनस p² q स्क्वायर प्लस 9। आप इस तरह भी इस आंसर लिख सकते हैं क्योंकि पहले मैंने यहाँ पे पॉजिटिव क्वांटिटी लिखी है, पॉजिटिव टर्म लिखी है। आप इस तरह भी लिख सकते हैं इन दो टर्म्स में pq, इसमें भी pq है इसमें भी pq है, आप ये pq कॉमन निकाल सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे pq कॉमन निकालेंगे, अंदर मुझे बचा 4 यहाँ पे और माइनस यहाँ पे pq बचा +9। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, इस तरह लिखोगे ये भी ठीक है, इस तरह लिखोगे ये भी ठीक है।
देखिए इसके बाद अब फोर्थ पार्ट है इसका। फोर्थ पार्ट क्या है? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर कामा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कामा एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और 2LM प्लस 2MN प्लस 2NL। ठीक है ना? ये यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जिन टर्म्स को मुझे यहाँ पे ऐड करना है। पहला एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ठीक, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और 2LM प्लस 2MN प्लस 2NL। ठीक है, देखिए मैं क्या करूँगा सोल्यूशन में। देखिए सोल्यूशन, देखिए मैं यहाँ पे लिखूँगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। आप यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट्स में लिखा ना, इसको अगर एडिशन करना होगा तो अगर आप ये ब्रैकेट नहीं भी लिखोगे तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस यहाँ पे हमको ऐड करना है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे फिर लिखा है +5 + 7PQ -3P² अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना होगा तो ब्रैकेट ज़रूरी लिखना है, क्योंकि वो सब्ट्रैक्शन इन सभी टर्म्स में से ये सभी टर्म्स सब्ट्रैक्ट करने होते हैं। तो सब्ट्रैक्शन से फ़र्क पड़ता है, एडिशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैंने अब यहाँ पे आपको दिखाया ये ब्रैकेट में लिखना, तो ठीक है ब्रैकेट में ही लिखना। चलो इसी तरह लिखेंगे हम प्लस एम स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2LM प्लस 2MN प्लस 2NL। ओके, अब यहाँ पे हम इनको ऐड करेंगे। ठीक है ना? देखो ओपन द ब्रैकेट्स, तो लिखूंगा मैं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इसके बाद एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये जो यहाँ पे मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। इसके बाद 2LM प्लस 2MN प्लस 2NL। देखिए इसके बाद मेरा तीसरा स्टेप क्या होता है? मेरा तीसरा स्टेप ये होता है, मैं वो टर्म्स जो लाइक टर्म्स होते हैं मैं इनको साथ साथ में लिखता हूँ फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी। एल स्क्वायर यहाँ पे मैंने उठाया। अब मैं यहाँ पे देखूंगा और कितनी टर्म्स है जिनमें वेरिएबल पार्ट एल स्क्वायर होगा, खाली एक है प्लस एल स्क्वायर। इसको कोई यहाँ पे आप मार्क रखो, इससे फिर गलत नहीं होता है। इसके बाद आएगा ये एम स्क्वायर, इसको मार्क रखा। इसके बाद इन टर्म्स में देखना है वो टर्म जिसमें वेरिएबल पार्ट एम स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे एम स्क्वायर है। इसके बाद हम लिखेंगे एन स्क्वायर, ये वाला एन स्क्वायर और ये वाला एन स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म्स है, यहाँ पे और कोई टर्म नहीं है जिसका वेरिएबल पार्ट एन स्क्वायर होगा। इसके बाद प्लस 2LM, कोई टर्म है जिसमें वेरिएबल पार्ट LM होगा? नहीं 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 नहीं, यहाँ पे कोई नहीं है, लिखा हमने ये। इसके बाद 2MN, कोई टर्म बच गई है, अब खाली यहाँ पे ये बच गया है ये वाली टर्म, तो इसमें MN नहीं है, वेरिएबल पार्ट तो नहीं लिखना है इसके साथ, तो यहाँ पे 2NL आएगा ऐसे ही। ठीक है ना? देखिए अब ये एल स्क्वायर और ये वाला एल स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट क्या है? 1 है। इसका कोफिशिएंट क्या है? 1 है। इनको क्या करना है? बीच में ऐड करना है, तो 1 + 1 = 2, तो यहाँ पे 2 और साथ लिखना है वेरिएबल पार्ट 2L स्क्वायर। इसके बाद एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, इसी तरह 2M स्क्वायर, एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वो आएगा 2N स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पे आएगा प्लस 2LM प्लस 2MN प्लस 2NL। ठीक है ना? अब ये जो ये टर्म्स यहाँ पे हैं, ये सभी टर्म्स आपस में अनलाइक टर्म्स हैं। ठीक,
तो इसके बाद देखो इन सभी टर्म्स में 2 कॉमन है, तो हम इसको बाहर भी निकाल सकते हैं। 2 हम लिखेंगे एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एल एम प्लस एम एन प्लस एन एल। तो दिस इज द आंसर। अगर इस तरह रखोगे तो ये भी ठीक है, आपको अपनी मर्जी है। तो कल हम करेंगे ये जो सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन है वो हम कल करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, डैट विल बी मोस्ट काइंडनेस, ताकि ये मैं एक अपनी एक छोटी सी एक कोशिश करता हूँ कि वो बच्चे जो प्राइवेट ट्यूशन्स नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना, और वो बच्चे भी जो प्राइवेट ट्यूशन करते हैं या अच्छी स्कूलों में पढ़ते हैं, तो वो भी इसमें रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आपको किसी भी जगह कोई डिफ़िकल्टी लगे वीडियो में, आप नीचे कमेंट करें कि यहाँ पे ये डिफ़िकल्टी हैं या ये पॉइंट कैसे आया, इसकी एक्सप्लेनेशन दीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी भरपूर कोशिश करूँगा, मैं इसमें एक्सप्लेनेशन करूँगा या मैं कमेंट में ही आपका जवाब दूँगा, ठीक है ना। तो थैंक यू, आज बस इतना ही।